भिखारी नहीं था भैया, ये कॉमन पाकिस्तानी, काहे को भिखारी कह रहे हो। पीआईए की फ्लाइट कनाडा में टोरंटो पे उतरती है, 2 एयर होस्टेस गायब। अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ भागे। चीमा साहब आप होते उसकी जगह आप ना करते, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना चंगा की भज गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कराए कैसे पीआईए की एक फ़्लाइट कनाडा में ले ओवर कर रही थी, तो वहाँ पे पीआईए में जो एयर होस्टेस होती है, उन्होंने प्लेन को छोड़ के वो कनाडा में भाग गई वहाँ पे असाइलम लेने के लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया आज ये बात करे कि अब पीआईए की जो एयर होस्टेस है वो भी पाकिस्तान से जिंदा भाग रही है। और ये पीआईए सरकारी कंपनी है, मतलब कि इनको पेंशन भी मिलती। तो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई कि ये लोग पेंशन भी नहीं लेना चाहते और पाकिस्तान से जिंदा भागने के लिए पीआईए छोड़ के वो कनाडा के अंदर छुप गई। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अरे भिखारी नहीं था भैया, ये कॉमन पाकिस्तानी, काहे को भिखारी कह रहे हो। बेचारा जहाज में गया, कह रहा तनख्वाह नहीं मिली। ये जो पीआईए की फ्लाइट कनाडा में टोरंटो पे उतरती है, 2 एयर होस्टेस गायब। कनाडा में स्लिप आउट हो गए। अब वो कनाडा में अजाइलम ले गए, इलीगल रहेंगे या पैसा शो करके वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। पीआईए की फ्लाइट एयरपोर्ट टैक्सिंग के पैसे नहीं दे रही थी, पेट्रोल नहीं दे रही थी, पेट्रोल के पैसे नहीं दे रही थी, और कई इश्यूज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे। अब इस टाइप की चीज़ें होंगी तो कौन पाकिस्तान की एयरलाइन को आगे अपने मुल्क में आने भी देगा। कि ये हमारे जो पीआईए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसके जो जाते हैं वो जो जो लोग होते हैं स्टाफ के, वो कनाडा जाते हैं, वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं। ये बड़ी इधर एक बड़ी इंसल्ट वाली हमारी स्टोरी बनी हुई है कि अभी 2 सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स जो हैं वो कनाडा से स्लिप हो गए। पहले हमारे जहाज कोई नहीं लेता था, यूरोप हम नहीं जा सकते, अमेरिका हम नहीं जा सकते, एक मेरा ख्याल है कनाडा ही खुला हुआ है। तो ये क्यों स्लिप, इनको पता नहीं लगता कि इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तार साहब, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और एक तरफ आप उस दिन कह रहे थे कि कतर को पता नहीं किसको $2 बिलियन की पीआईए बेच रहे हैं। तो ये जो पीआईए के लोगों का हमारी ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना एयर कैरियर है, ये स्लिप होना, आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? कनाडा में बार बार स्लिप होते हैं। चीमा साहब, बदनामी तो तब होती है अगर नामी हो, इज्जत तो, बेइज्जती तो तब होती है अगर इज्जत हो। पहली तो बात ये है। अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ भागे, क्योंकि पीआईए तो पता नहीं आज है कल नहीं। जिस एयरलाइन के पास पेट्रोल लेने के पैसे ना हो, क्या आप काम कर। चीमा साहब आप होते उसकी जगह आप ना करते, मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना चंगा की भज गए। आप मुझे ये बताएं, आपका वजीर आजम नहीं रहना चाहता वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर? लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं, तो वहां पे एयर सीमेंट क्यों रहेगा? वहां पे जर्नैल सारे रिटायर होते हैं, सारे फौरन वापस, जज रिटायर होते हैं सारे बाहर। चीमा साहब, आपके मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी इज डुअल सिटीजन, और उनके पास और लीगली पाबंदी नहीं है उनके ऊपर डुअल सिटीजनशिप की। और दूसरी आपकी जो निकली है वो अभी स्कैंडल निकला कि रिटायरमेंट के पैसे डॉलरों में बाहर भेज रहे हैं आप, डॉलर कन्वर्ट करा करा के। कोई इज्जत बेइज्जती तब होती, इज्जत हो तो जब 12,000 पासपोर्ट आपने अफगानियों को बेचे, जब आपको दिए सऊदी अरेबिया वालों ने, रह गई पासपोर्ट की वैल्यू उसके बाद आपकी। 2 पाकिस्तानी खूबसूरत लड़कियां जाके दुबई में खैरात मांग रही, और वो लोग उनको छेड़ रहे हैं आगे से, वो आगे से पैसे मांग रहे। अंदर मैं कई दफा बैठा हूं जाके, मैं हरम शरीफ में बैठा हूं, साथ आके बैठ गया पाकिस्तानी, उसने कहा जो मेरी जेब कटी गई है, ना खाने को है, ना पीने को, ना जहाज भी नहीं, टिकट भी कोई नहीं। मैं हमेशा एक लफ्ज करता हूं, शर्म कर बेगैरता, मैं अमेरिका तो इथों मंगण आया, और सामने उथों मंग जा, तू मेरे को मंगण लगा। चीमा साहब, ईमान की कमजोरियां हजूर, 25 करोड़ लोगों में ईमान की कमजोरियां हैं। हमारी कंट्री की ज्यादा वैल्यू है बाहर, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की ज्यादा वैल्यू नजर आती है? ज्यादा इज्जत किसकी है? जी, मैं तो 95% यही अपने आप एतमाद करता हूँ कि हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। अगर मेरे आप समझ लें 95 जो % है ना, कज़न जो है 95%, वो इस दफ़ा समझ लें 3-4 बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है। तो इधर बेरोज़गारी है असल में ना, क्योंकि अगर हम इधर पुल पे खड़े हो गए, आप देख लेंगे लेडीज़ वगैरह जेंट्स वगैरह
जो मांगते ही रहते हैं कि ठीक है। तो मैं तो इस बारे में थोड़ी और बात कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी है, इसलिए तो सारे जो जवान हैं, नस्लें हैं, वो गंदे कामों में पड़ गई हैं। बिल्कुल सही होगा। मतलब आपका इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहना ये है कि हमसे ज़्यादा इज्जत इंडिया की है। अभी इंडिया ने अभी रिसेंटली थाईलैंड ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है, थाईलैंड ने, और उससे पहले श्रीलंका ने अनाउंसमेंट की थी कि विदाउट वीज़े के आप इंडियन कोई भी आकर हमारी कंट्री में एंट्री ले सकता है। थाईलैंड आप देखेंगे एक डेवलप कंट्री है, तो क्या वजूहत है कि इंडियंस को वेलकम क्यों करते हैं हर कोई कंट्री? अमेरिका में अगर एक पाकिस्तानी अप्लाई करता है दूसरा इंडियन, तो 100% चांसेस है, 95% चांसेस है कि इंडियन का वीज़ा लग जाएगा। पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट होने के क्या वजूहत हैं? पाकिस्तानियों की वीज़ा रिजेक्ट होने की जो बाबत है ना, जो रीज़न है वो ये है कि हमारी आउट ऑफ कंट्री में इमेज अच्छी नहीं है। इमेज से मुराद ये होता है कि जो हमारी जो हाई लेवल पे जो इमेज होती है ना, हमारी जो पॉलिटिशियन का सिस्टम सही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ कानून नहीं है। यहाँ पे वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकत का ज़माना है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कंट्री है, ये डोनेशन की बेस पे चल रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये चीज़ पीआई के साथ पहली बार नहीं हुई, या पाकिस्तान के साथ ये चीज़ पहली बार नहीं हुई। पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के प्लेयर है, हॉकी या दूसरे गेम्स के, वो भी ऐसी हरकत करते हैं। जब खेल ख़त्म हो जाता है तो वो जिस देश में होते हैं उस देश में जाके छुप जाते हैं और कई सालों बाद वहाँ पे एसएलएम अप्लाई कर लेते हैं। तो इसीलिए भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यूके में इन्होंने यही चीज़ बहुत बार की थी कि यूके का वीज़ा लिया था स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और फिर वहाँ पे जाके छुप गए थे और वहाँ पे जाके एसएलएम मांग लिया था। तो पीआई के साथ ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है, पर पीआई के साथ ऐसा पहले भी हुआ होगा, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी यही करते हैं। पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता, इसीलिए झूठ बोल के या काम के लिए जब दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ पे जाके छुप जाते हैं या ओवरस्टे करके वहाँ पे एसएलएम मांग लेते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत हो गई है कि अब पीआई जो एक सरकारी कंपनी है, जिनके कर्मचारियों को पेंशन भी मिलता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है, वो ये सब छोड़ के दूसरे देश में एसएलएम के लिए भाग गई, ये एयर होस्टेस। तो पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब हो गई है ये आप इससे ही पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।